आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। खलीलाबाद तहसील के तहसीलदार के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त। बलिया में नहीं है एंटी रेबीज इंजेक्शन। जिला चिकित्सालय में मरीजों ने एंटी रेबीज इंजेक्शन के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। बस्ती जिले में काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। जीवन मिशन के तहत पहले चरण में 110 गांवों के हर घर में पहुंचेगा शुद्ध जल। घने कोहरे से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, ठंड से बचाव के लिए नहीं जल रहे अलाव। कोविड टीकों के बारे में फैली अफवाहों को दूर करने के लिए सिद्धार्थनगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लगवाया कोविड से बचाव का टीका। बलिया जनपद में बदमाशों के हौसले बुलंद, कोटेदार की गोली मारकर हत्या। बलिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 170 लीटर अवैध शराब एम्बुलेंस से बरामद। और सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र के ITI कॉलेज में हुई हत्या का हुआ खुलासा, पुलिस टीम पुरस्कृत। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिद्धार्थनगर में भी संभागीय परिवहन विभाग में जिलाधिकारी दीपक मीणा, SP अभिलाष त्रिपाठी और RTO आशुतोष शुक्ल द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सभी उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह से संबंधित शपथ दिलाई तथा जनमानस में जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। में आप वर्तमान को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप चोट खाएंगे। ये आप अपने मन में बना लीजिए कि पहले की अपेक्षा स्पीड जो है रोड स्पीडर हो गए हैं, वाहन भी स्पीडर हो गए हैं। पहले का वाहन 60 से 70 की स्पीड से चलते थे, आज 120 की स्पीड से चल रहे हैं। जब आप सड़क पर चले वाहन और वापसी वाहन का दोनों का अनुमान नहीं लगा, आपको ओवरटेक कर दिया और आने वाले वाहन के अंदर घुस जाते। गैपिंग जरूरी है, उसकी गैपिंग को देखिए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप प्रयोग करेंगे तथा अन्य को भी प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। शपथ लेते हैं कि हम यातायात संबंधी स्टंट आदि नहीं करेंगे। हम तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे। इस दौरान DM दीपक मीणा ने बताया कि आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य बनता है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें। ये सड़क सुरक्षा माह पूरा 21 जनवरी से स्टार्ट होकर 20 फरवरी तक होना है। इसमें अलग अलग जन जागरूकता को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर
अभियांत्रिकी को लेकर कि जहाँ पे हॉटस्पॉट्स और रोड की गुणवत्ता को लेकर, बाकी आपके जितने प्रवर्तन कार्य हैं इन सबको एक और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके काफ़ी इसको बृहद तौर पे मनाया जाना है। यातायात प्रभारी सिद्धार्थनगर अक्षयबर यादव ने लोगों को सड़क सुरक्षा पर जानकारी देते हुए कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें और सीट बेल्ट जरूर लगाएं, जिससे हम गाड़ी चलाते समय सुरक्षित रहें और जुर्माना भरने से बच सकें। सुरक्षित घर पहुंचकर अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ जीवन की खुशियां मनाएं। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हेतु यह सड़क सुरक्षा माह आज शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम पूरे 1 महीने चलेगा, जो कि ये 21 जनवरी से शुरू होकर के 20 फरवरी पर समाप्त होगा। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई तरह के कार्य किए जाएंगे, जिनमें कि परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा पीडब्ल्यू विभाग की सहभागिता रहेगी। वहीं आरटीओ सिद्धार्थनगर आशुतोष शुक्ल ने कहा कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हेतु ये सड़क सुरक्षा माह शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम पूरे 1 माह चलेगा, जो 21 जनवरी से शुरू होकर 21 फरवरी को समाप्त होगा। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई तरह के काम किए जाएंगे, जिसमें कि परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा पीडब्ल्यूडी की सहभागिता होगी। इसके अंतर्गत प्रचार प्रसार के साथ सड़क पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके उनमें सुधार का काम किया जाएगा। यूपी के संत कबीर नगर जिला मुख्यालय के खलीलाबाद तहसील के अधिवक्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए तहसील प्रशासन ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को दूर कर दिया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिला मुख्यालय में नया तहसील परिसर बन रहा है। उस परिसर में अधिवक्ताओं के साथ बैठने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था न होने पर अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए थे, जिससे आम लोगों के तहसील से संबंधित सभी कार्य रुक गए थे। ऐसे में अधिवक्ताओं की समस्याओं के साथ साथ आम लोगों की परेशानियों को भी दूर करने के लिए नवागत तहसीलदार राजेश अग्रवाल ने अधिवक्ताओं के साथ ब्लॉक के सभागार में बैठक करके उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है, जिस पर अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल को अब समाप्त कर दिया है। तहसील में मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। पता चला कि यहाँ पर कई महीनों से अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही है। दाखिल खारिज के लिए कई मुकदमों के लिए लोग परेशान होते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, नाम नहीं चल पाता, मुकदमा और बार बार सालों चलता रहता है। तो इसके लिए मैंने पहल की है। सभी अधिवक्ताओं को मैंने एक मंच पे लाने का प्रयास किया। इसमें चकबंदी के अधिकारी, पेशकार, हमारे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार, अपर तहसीलदार, न्यायिक, सबको मैंने एक जगह इकट्ठा किया और वार्ता हुई। उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि हम जनता के लिए बने हैं, जनता का काम करने के लिए मैं आया हूँ और न्यायालय चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी सख्त है और स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार ने काफी सुधार किया है। लेकिन एक मामला बलिया जिला चिकित्सालय का है, जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं होने के बाद भी 70 रुपए से लेकर 90 रुपए तक की अवैध वसूली का मरीजों ने जिला चिकित्सालय प्रशासन पर आरोप लगाया है। मरीजों ने बताया कि बिना पैसे लिए एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ग्रुप का कैसा ग्रुप आपका है? कभी तो आप लोग कह रहे हैं थोड़ा साइड हट जाइए। अभी आप कह रहे हैं कि दूर गाड़ी फंसा हुआ है, कभी आंटी जी से बोले थे गाड़ी फंसा। हाँ क्या बोले थे जी, बताइए क्या बोले थे कि गाड़ी फंसा नहीं है जाम में? हाँ वो दिन आए लेकिन आज कौन गाड़ी यहाँ पर ना ये पैसा हो गया। 4 लोग मिलकर ग्रुप का नहीं है, 4 लोग मिलकर अपना पैसा लेके क्या 100 लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। ना ना तो सुनिए हम ये बोले कि सुई खत्म बा बोलिए हां सुई खत्म। हां बोले क्या गुंडागर्दी मत कीजिए, वहां पे पढ़ लीजिए गुंडागर्दी। हां ऐसा मत कहिए, ऐसा भी मत बोलिए। लग रहा था यानी आपका घर पे नाम आप गुंडागर्दी काहे बोलेंगे आप? इसलिए बहुत हम घूमे हैं। लगेगा 3 दिन तक भी हमको 90 रुपया न देना पड़ेगा 3 दिन का, दोबारा आने के लिए देना पड़ेगा। कितना पैसा लगता है? 90 रुपया हमसे मांगे, हम 70 रुपया इनको दिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पूनम देवी। कहाँ से आई हैं? बनकट्टा मोहल्ला। बनकट्टा से। अभी कहाँ आई है, किस जगह पे आई हैं? जिला अस्पताल। ये किस तरह का इंजेक्शन लगा है?
ये बंदर काटने का है। बंदर काटने का कितना पैसा लगा आपका? 90 रुपये मांगे, 70 रुपया दिए। क्यों 70 रुपया? पैसा तो नहीं लगता है। तो हमसे बोले कि इंजेक्शन खत्म है, पैसा दिए तो लगा दिए। यहाँ पे अकेले समझ कर दबाया जा रहा है। पैसा दी तो इंजेक्शन मिल गया। हाँ वही तो बात है, पैसा दिए तो मिल गया। इसके पहले नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। किसको काटा है कुत्ता? हमारी मम्मू का इंजेक्शन नहीं है ना, इंजेक्शन कहाँ है? मांगने बोल रहे कि नहीं है। कौन है बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम है? यही बैठे थे, वो कर्मचारी थे क्या? विभाग का। हाँ, क्या बोले आपसे? बोले कि हमारे इंजेक्शन नहीं है, गाड़ी फटा हुआ है कितने दिन से। जी हाँ अगर इंजेक्शन, अगर गाड़ी आ जाती तो इंजेक्शन मिलेगा। जी, हम 2-3 दिन से आ रहे हैं, बोले इंजेक्शन नहीं है। वहीं सीएमओ ने बताया कि बलिया में कई दिनों से एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं है और इसको लेकर कई बार लिखित सूचना भी दी गई है। अवैध वसूली जैसा कोई मामला नहीं है। अगर मामले का पता लगता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एंटी रेबीज वैक्सीन इस समय जिले में उपलब्ध नहीं है, खत्म हो गई है। उसके लिए मांग पत्र हम लोगों ने स्टेट से, कॉर्पोरेशन से किया हुआ है 10,000 डोज का। जैसे ही मिल जाती है हमें दवा, हम सभी पीएससी CSC पे और जिला अस्पताल पहुंचवा देंगे। सरकार मांग की गई और अभी तक नहीं आपने? मांग तो अभी 2-3 दिन पहले का किया गया हुआ, बल्कि एक पर्सनल मैसेंजर ही भेजा गया लखनऊ। जैसे ही मिल जाता है। सर कितने दिनों से ये समाप्त है और कितने दिन हो गए अभी तक? अभी 2-3 दिनों से 3 दिनों से हमको जानकारी मिल रही है कि जनपद में नहीं है। बस्ती जिले की पुलिस ने पूरे पुलिस महकमे को दागदार कर दिया है। गोरखपुर में सराफा व्यवसायी से 19 लाख रुपए नगद, 12 लाख रुपए के सोने व 4 लाख रुपयों की चांदी की लूट के मामले में बस्ती के एसपी हेमराज मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। लूट कांड में शामिल पुरानी बस्ती थाने पर तैनात एसआई धर्मेंद्र यादव, कांस्टेबल महेंद्र यादव और कांस्टेबल संतोष यादव को एसपी ने बर्खास्त कर दिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में पुरानी बस्ती के थाना अध्यक्ष अवधेश राज सिंह सहित 9 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है, गोरखपुर में महाराजगंज के सराफा व्यवसायी से लूट की घटना हुई थी। सराफा व्यवसायी की तहरीर पर गोरखपुर के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस की वर्दी में लूट की बात कही थी। गोरखपुर कैंट के थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की थी, जिसके बाद गोरखपुर की पुलिस ने पुरानी बस्ती थाने पर तैनात लुटेरे दरोगा धर्मेंद्र यादव, कांस्टेबल महेंद्र यादव और कांस्टेबल संतोष यादव को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के पैसे और सामान बरामद हुआ है। घटना के बारे में एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने पर एसओ अवधेश राज सिंह सहित 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें 3 आपराधिक कृत्य करने वाले पुलिसकर्मियों सहित अपने काम में लापरवाही करने वाले 9 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है। 20 तारीख में जनपद गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के द्वारा इसको कारित करना बताया जा रहा था। इसी में 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। एक धर्मेंद्र यादव, एक महेंद्र यादव और संतोष यादव। धर्मेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल है। गोरखपुर पुलिस के द्वारा इनका नाम प्रकाश में आया गया था, जिनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करके इनके पास से सारा सामान बरामद किया गया था। इन लोगों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके अलावा हमारे द्वारा इन तीनों जो कार्मिक हैं इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है और इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो थाना स्तर पे सुपरवाइजरी लेवल पे जो लापरवाही बरती गई है, उसमें थाना प्रभारी और हेड मोहर्रर, कांस्टेबल मोहर्रर और जो ड्यूटी मुंशी है, इनको भी निलंबित किया गया है। साथ ही साथ में जो 2 कांस्टेबल थे महेंद्र यादव और संतोष यादव, इनके साथ में जो सहकर्मी ड्यूटी पर थे और उनको जब ये अनुपस्थित रहे अपने ड्यूटी से, उस समय इनका दायित्व था कि थाना प्रभारी को बताते या क्षेत्राधिकारी को बताते। इन लोगों ने भी नहीं बताया, तो इसमें एक जो क्यूआरटी कमांडर है राम नगीना प्रसाद, उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा अन्य 2 लोगों को और इसमें सस्पेंड किया गया है। तो कुल मिला के इसमें 12 लोगों पे सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोग जिन्होंने आपराधिक कृत्य किया उनके खिलाफ और 9 लोग वो हैं जिनकी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही बरती गई। पिछले 19 जनवरी को सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन ITI कॉलेज में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई थी। इस मामले का खुलासा आज पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्तों को पकड़ा गया।
मुखबिर ने सूचना दी कि अभियुक्त सेमरी चौराहे पर स्थित पूर्वांचल बैंक के सामने खड़े होकर नेपाल भागने की फिराक में हैं और वाहन का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस संयुक्त टीम के साथ सेमरी स्थित पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के पास पहुंची और बैंक से थोड़ी ही दूर पहले खड़े 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल करना बताया गया है। अभियुक्तों ने बताया कि पिंटू पाल मृतक को शराब पिलाने के लिए घर से बाहर बुलाकर ले गया, जहां पहले से ही दूसरा अभियुक्त अतुल दुबे प्रतीक्षा कर रहा था। बाद में पंकज गौतम और पिंटू पाल मोटरसाइकिल पर आए और चारों एक साथ ही बाइक पर बैठकर निकल गए। सबने मिलकर शराब पी और उसके बाद विकास की हत्या कर दी। मामले का खुलासा करने पर पुलिस टीम को 20,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। 19 जनवरी को इटवा क्षेत्र में ITI नवनिर्मित कॉलेज में फर्स्ट फ्लोर में विकास गुप्ता की अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दिए जाने की बात आई। हमने समन्वित टीम का गठन किया, जिसमें एसओजी प्रभारी, 2 सर्किल ऑफिसर्स के नेतृत्व में सर्विलांस सभी टीमों के संयुक्त प्रयास से घटना का अनावरण हुआ। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। अभियुक्तों से आला कत्ल की बरामदगी ब्लेड की हुई और रक्त रंजित शर्ट, जीन्स पैंट और ग्लव्स जो पहने हुए थे उनकी निशानदेही पर बरामदगी हुई। इसके बाद मृतक का जो मोबाइल अभियुक्तों द्वारा ले जाया गया, तालाब में तोड़ के फेंक दिया गया, उसकी भी बरामदगी हुई है। घटना का मोटिव पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों के प्रेम प्रसंग की जानकारी थी विकास गुप्ता को। इसके कारण इसको रास्ते से हटा दिया गया, जिससे जानकारी अन्य लोगों को न बताई जा सके। टीम के सराहनीय कार्य के लिए पुलिस सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य के लिए अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन द्वारा महोदय द्वारा 20,000 रुपये का टीम को पुरस्कार की घोषणा की गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल का कनेक्शन लगाने की योजना को सफल बनाने के लिए हैदराबाद की कंपनी एनसीसी के कार्यकारी निदेशक नदीमपल्ली पद्मनाभा राजू सहित उनकी टीम के साथ विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बैठक की। उन्होंने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के हर घर में नल का कनेक्शन लगवाने की योजना 4 चरणों में 2022 तक पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इसकी सफलता के लिए समयबद्ध ढंग से कार्य किया जाना आवश्यक है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद की कंपनी एनसीसी से करार करके गोरखपुर के 110 गांवों में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दूसरे चरण में 44 गांवों में शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य पाइप द्वारा किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को शुद्ध जल मुहैया कराया जा सकेगा। केंद्र सरकार की नई योजना हर घर जल योजना के लिए आंकड़े जुटाने का काम शुरू हो गया है। हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन से जलापूर्ति की कार्य योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में घने कोहरे ने लोगों के लिए काफी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घने कोहरे की वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को अपने वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पछुआ हवा के झोंकों ने काफी ठंड बढ़ा दी है। ठंड से बचाव के लिए जनपद के किसी भी चौक चौराहे पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की सूखी लकड़ियों के सहारे ठंड से अपने आप को बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अमले द्वारा ठंड से ठिठुरते ग्रामीणों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। संजीव, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं अभी आप? मैं अभी नगरा से आ रहा हूँ और बलिया जाना है। कितनी दिक्कतें हो रही है अभी इस घने कोहरे में? बहुत दिक्कत हो रही है हमको। नगरा से और यहाँ तक आने में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटे के आसपास लगा है। अभी बहुत ठंड पड़ रहा है इधर काफी 1 हफ्ते से, और काफी लोग परेशान हैं। यहाँ पे कोई अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है चट्टी पे। कोविड टीकाकरण के पहले से ही लोग तमाम अफवाहों की वजह से टीके को लेकर असमंजस में हैं। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में टीकाकरण होना है। टीकाकरण के द्वितीय चरण में लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए सिद्धार्थनगर जिले में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आज सबसे पहले टीकाकरण करवाकर वैक्सीन से जुड़ी सभी अफवाहों को दूर किया। इसके साथ ही पूरे जिले के स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन जिला अस्पताल में करवाया गया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आज द्वितीय चरण में उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया है और वो पूरी तरह से फिट हैं। इसके साथ ही पूरे जिले के स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन जिला अस्पताल में करवाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आज द्वितीय चरण में उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया है और वो पूरी तरह से फिट हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी को कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक किया और वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। वैक्सीनेशन लगाया है, अपना कराया है। सबसे पहला वैक्सीन मुझे ही लगा है और करीब आधे घंटे हो गए हैं और मुझे वैक्सीन लगने से कोई भी परेशानी नहीं है, पूरी तरह से फिट हूँ। और यहाँ पे कुल 2 सेशन लगाए गए हैं, 100 बेनिफिशियरी के लगभग 200 बेनिफिशियरी यहाँ पे। और जब मैंने अपना वैक्सीन इसीलिए पहले लगाया है कि जब मैं लगवा लूँगा तो इसका एक मैसेज बहुत अच्छा जाएगा और कि अगर जिले का सीएमओ वैक्सीन लगा रहा है तो वैक्सीन ठीक है और वास्तव में वैक्सीन ठीक भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं तो यहाँ के सभी पूरे सिद्धार्थनगर की जनता से अपील करूँगा कि वो सभी लोग निडर होकर के जब भी उनके मैसेज आता है, उनका नंबर आता है तो आगे बढ़ के आएँ और वैक्सीन लगवाएं। वहीं बेवास सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वो पूरी तरह से ठीक हैं। परेशानी नहीं है, काफी आराम से लगा है, कोई समस्या नहीं हो रही है। मैं बेवास सीएचसी से आया हुआ हूँ, दिग्विजय पांडे में रहता हूँ, STLS पद पे कार्यरत हूँ। वैक्सीनेशन करवा के आप आ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? काफी कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, काफी आराम है, कोई दिक्कत नहीं हुई है वैक्सीनेशन कराने में। मेरा नाम दिग्विजय पांडे है, मैं बेवास सीएचसी से आया हूँ। यूपी के बलिया जनपद के सहतवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत समरथपा गांव में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने कोटेदार को गोली मार दी। जख्मी हालत में परिजनों ने कोटेदार को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत कोटेदार का नाम लल्लन पांडे है, जो गांव के ग्राम प्रधान मुकेश चौधरी के साथ अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। ग्राम प्रधान किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गए। परिजनों के द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी, सहतवार थाना क्षेत्र में कल रात्रि में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसमें कि परिजनों की तहरीर पर 5 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया है। परिजनों का कहना है कि मृतक का इन लोगों में से एक के साथ में भूमि विवाद था, जिस पर कि बाकी सब ने मिलकर इनकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और घटनास्थल निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, जो कि लगातार प्रयासरत हैं और शीघ्र इस मामले में आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस से अवैध तरीके से बिहार ले जा रहे 170 लीटर अंग्रेजी शराब सहित 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि जनपद की पुलिस हल्दी थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि तभी पुलिस के जवानों की नज़र वहां से गुजरे एक एम्बुलेंस पर पड़ी, जो बिहार बॉर्डर की तरफ जा रही थी। पुलिस को शक होने पर जब एम्बुलेंस की चेकिंग की गई तो उसमें पुलिस ने बलिया से बिहार ले जा रही अवैध 170 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर शराब की तस्करी में लिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बलिया पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं और बाजार में इन शराबों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। आपको बता दें कि बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है और देश के दूसरे प्रांत से तस्करी कर ले जा रहे शराब को तस्कर दुगने दामों पर बेचते हैं। जी, हल्दी थाने में आज सुबह 2 गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी है, जिसमें कि अवैध शराब जो है स्मगल करके बिहार ले जाई जा रही थी। इसमें 2 अभियुक्त भी गिरफ्तारी में आए हैं। एक गाड़ी टाटा सुमो है और एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में ये शराब जो है छुपाकर ले जाई जा रही थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर एम्बुलेंस को रुकवाकर जब चेक किया गया तो उसमें छुपाकर ये शराब ले जाई जा रही थी। लगभग 170 लीटर शराब है, जिसकी की कीमत लगभग 2 लाख रुपए से अधिक है। इसमें दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ इनके संपर्क कौन किन व्यक्तियों से है और किस प्रकार से घटना कारित की जा रही थी, इस बारे में मुकदमा लिखकर जांच सर, ये एम्बुलेंस कहाँ की है? जी, एम्बुलेंस की भी अभी जांच की जा रही है और इस पर कौन इसका मालिक है और ये कहाँ की एम्बुलेंस है, कहाँ कार्य करती थी एम्बुलेंस, इसकी जांच की जा रही है। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।